हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की बी टीम। आए दिन जो आप सुनते रहते हैं इलेक्शन के वक्त में कि वे बीजेपी की बी टीम है। ये वाकया सबसे ज़्यादा जो सुना जाता है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम के बारे में सुना जाता है, ख़ास करके जब वो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश से बाहर चुनाव लड़ती है। जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ओबीसी की पार्टी को और ओबीसी को बीजेपी की बी टीम करार देते हैं। तो आज का हमारा विषय है बीजेपी की बी टीम। क्या वाकई में भारत में कोई है या सिर्फ ये जो अंधे भक्त होते हैं, यानी कि अंधे भक्त का मतलब है कार्यकर्ता जिन्हें सिर्फ अपनी पार्टी दिखती है, दूसरों की पार्टी नहीं दिखती। चाहे वो समाजवादी पार्टी के अंधे भक्त कार्यकर्ता हों या आम आदमी पार्टी के हों या तृणमूल कांग्रेस के हों या जीडीएस के हों या जीडीपी के हों, किसी भी पार्टी के हों, क्योंकि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो किसी भी पार्टी से कम नहीं हो रहा है, पूरे का पूरा है। भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में चुनाव लड़ती है वहाँ पर कोई न कोई राज्य स्तर की पार्टी जरूर होती है। चाहे बिहार में लालू और नीतीश की पार्टी, यूपी में मायावती और अखिलेश की पार्टी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी, तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी, केरला में मुस्लिम लीग पार्टी, बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी, असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला की पार्टी। इसी तरह पूरे भारत में हर राज्य में राज्य स्तर की लोकल पार्टियां हैं। कुछ राष्ट्रीय पार्टियां हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी लड़ रही हैं और लड़ सकती हैं। वे राष्ट्रीय पार्टियां हैं तीनों, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। लेकिन आज का विषय ये बताना नहीं है कौन सी राष्ट्रीय और राज्य पार्टी है, बल्कि ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम जो कहा जाता है, खास करके असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, ये विपक्ष की पार्टियाँ ही कहलाती हैं अपने कार्यकर्ताओं से, क्योंकि इन्हें डर होता है जो अल्पसंख्यक का वोट है, खास करके मुस्लिम का, वो वोट इनसे ना छिटक जाए और बुरी तरह हारेंगे अगर ये वोट छिटक गया ओबीसी के साथ या किसी और के साथ चला गया तो। जिस तरह से आपका मुस्लिम वोट यूपी में मायावती के साथ नहीं गया, 90% वोट समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ रहा, जिस वजह से समाजवादी पार्टी की लाज बच गई। नहीं तो जैसे कि एक विधायक मायावती का बना है पूरी यूपी में, जबकि वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ऐसे ही समाजवादी पार्टी का 1 या 2 ही विधायक बनते अगर मुसलमान वोट नहीं देता। क्योंकि मुसलमान बीजेपी को छोड़ करके जो भी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, सब मुसलमान उसके साथ हो जाते हैं। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो। लेकिन ये आरोप जो लगता है वो केवल और केवल असदुद्दीन ओवैसी पे ही ये लगाते हैं ताकि इनसे अल्पसंख्यक वोट ना निकल जाए। तो आप सोच रहे होंगे मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हैदराबाद से जब वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आते हैं समाजवादी पार्टी के, खासकर अल्पसंख्यकों में ये मैसेज दिया जाता है नेताओं द्वारा कि ये कठुआ पार्टी है, 20, 30, 40, 50 सीटों पर चुनाव लड़ रही है एआईएम पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की। पहली बात तो सबके सब जीत न रहे, और 10-20 अगर जीत भी गए तो कौन सी सरकार बन रही है असदुद्दीन ओवैसी की। ये तो भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा करने के लिए आए हैं हैदराबाद से। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश का चुनाव 2023 का विधानसभा का अगले महीने होने वाला है, जिसकी 3 तारीख को गिनती होगी। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कोई ज़मीनी हकीकत नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई बड़ा चेहरा या नेता नहीं है। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और भी 2-4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की कोशिश कर रही है। और समाजवादी पार्टी ने जो 9 प्रत्याशी उतारे हैं, उन सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं जिस पर कांग्रेस ने पहले ही अपने प्रत्याशी क्लियर कर दिए हैं, ऐलान कर दिया है। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने 9 प्रत्याशी उन्हीं सीटों पर उतार दिया है। अब मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जो अंधे कार्यकर्ता हैं, जो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी या ओबीसी की पार्टी या अदर पार्टी आती है 4, 10 या 20 सीटों पर लड़ती है, उसको कठुआ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, दलाल कहते हैं। अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये बताएं कि 9 सीटों पर आप एमपी में चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बात तो 9 की 9 सीटें आप जीतेंगे नहीं, और 9 की 9 सीटें जीत भी गए तो क्या आपसे सरकार बन रही है, गिर रही है। मध्य प्रदेश में मायावती भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वो भी बीजेपी का फ़ायदा करेगी और कांग्रेस का नुकसान करेगी। ऐसे ही समाजवादी पार्टी भी 9 से 10 सीटों पर लड़ रही है चुनाव, वो भी भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा करेगी और कांग्रेस का नुकसान करेगी। अब बताओ बी टीम कौन हुआ वहाँ, समाजवादी पार्टी और भाजपा या असदुद्दीन ओवैसी या आम आदमी पार्टी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं वो सिर्फ 3 पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी। बाकी चाहे सपा हो, भाजपा हो, एआईएम हो
सब कोई 5 पे, कोई 10 पे, कोई 20 पे चुनाव लड़ रही हैं। मेरा बताने का मकसद ये था कि इस वीडियो को देख के सभी पार्टी वाले कार्यकर्ता जो अंधे भक्त हैं वो ये समझ जाएं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों या सपा के हों या भाजपा के हों, किसी के भी हों, कि सभी पार्टियों का अधिकार है भारत के किसी भी राज्य में जाके वे कितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। जहाँ पर उनका संगठन मजबूत होता है या उन्हें जिताऊ प्रत्याशी मिल जाता है तो वो चुनाव लड़ लेते हैं और लड़ सकते हैं। ये कहना गलत है कि वो आ गए वो कठुआ पार्टी है, वो आ गए वो दलाल है, वो आ गए वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और मध्य प्रदेश में नहीं, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में भी 2 से 3 सीटों पर लड़ती है और महाराष्ट्र में भी 2 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, जिनमें समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी जी हैं। क्या 2 विधायक समाजवादी पार्टी के बनने से या ना बनने से कौन सी सरकार गिर गई या बन गई? या महाराष्ट्र की जनता को कोई सुविधा दे दी समाजवादी पार्टी ने? पूरे महाराष्ट्र में चुनाव क्यों न लड़ी? क्या उन्होंने वहाँ 2 सीटें जीत कर कट पार्टी ना बनी वहाँ जाकर समाजवादी पार्टी? या भारतीय जनता पार्टी की मदद करने वाली बी टीम न बनी? मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ और दिमाग खोल रहा हूँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, भाजपा का और सभी कार्यकर्ताओं का जो ऐसे अंधे भक्त हैं जो दूसरों को कठुआ, दलाल, भड़ुआ और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताते हैं। अरे और तो और, ऐसा अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी भी तो एक बी टीम है आपकी नज़र में, क्योंकि 2 बार से 2015 और 20 में कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक नहीं बना है। 70 में से 0 पे आउट हो गई, 2015 में भी और 2020 में भी। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ती है दिल्ली में। तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं कर रही है? जब मालूम है एक भी विधायक नहीं बनना 2 बार से, तो क्या करेगी लड़के? ना लड़े, 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी को लड़ने दे अकेले को और सामने भारतीय जनता पार्टी को, और अच्छे अंतर से जीत जाएगी आम आदमी पार्टी आपके हिसाब से, अंधे भक्तों के हिसाब से, कार्यकर्ताओं के हिसाब से। और बाकी तो संविधान के हिसाब से और मेरे हिसाब से यही है कि हर पार्टी का अधिकार है, चाहे जितनी सीटों पर लड़े, चाहे वो जीत या हार जनता के हाथ में है। बहरहाल ये कहना गलत है कि वो उसकी बी टीम है, वो उसकी बी टीम है। कोई किसी की टीम नहीं है, सब अपनी अपनी पार्टियाँ हैं, सब अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये ज़रूर मानना पड़ेगा कि सभी पार्टियां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, तृणमूल कांग्रेस हो, कोई भी हो। क्योंकि जितना AIM पार्टी तरक्की करेगी और मुसलमानों को लगने लगेगा कि हम इसके साथ आते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, तो उससे AIM पार्टी मजबूत होगी। और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जितनी पार्टियाँ हैं लोकल राज्यों में, जैसे सपा, भाजपा, तृणमूल कांग्रेस, जितनी भी ये पार्टियां हैं राज्यों में जो अल्पसंख्यक वोट लेती हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए ये सभी पार्टियां नहीं चाहती कि AIM पार्टी मजबूत होवे या असदुद्दीन ओवैसी और मजबूत होवे।